को हमारा सवेरा कैसे बिताना है। 3 जो वचन मैं 3 आपको दे रहा हूं, आप 50 ले लो, क्योंकि बाइबल में तो भरा हुआ है। हालेलुया। कितने वचन? 3 वचन। पहला तिमोथी में, दूसरा तिमोथी 1 अध्याय का 7। इसको सवेरे उठ के बोलिए। कैसे बोलिए? जोर जोर से बोलिए, पागलों की तरह बोलिए। क्या बोलेंगे? पहले दूसरा तिमोथी 1 अध्याय, उसका कितना वचन? 7 वचन। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय को नहीं, परंतु सामर्थ और प्रेम और हालेलुया। बीज जब शुरू करते हैं तो कैसे शुरू करेंगे? ये वचन के साथ शुरू करेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 118 का 24 क्या लिखा है? आज का दिन यहोवा ने मेरे लिए बनाया है, दिया है। उसमें मुझे क्या करना है? आनंद और उल्लास करना है। ये वचन के साथ हमें उल्लास करना है। क्या करना है? लिखा है परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, हालेलुया। इस वचन को बोलो सबरे उठ के। भय का नहीं, कोई भी भय, हालेलुया। भूत आने वाला भय हो, सांप आने वाला भय हो, कुत्ता आने वाला भय हो, या कोई गाली देने वाला भय हो। अरे बाबा मेरे पापा आते हैं तो बहुत बात बोलते हैं, मेरे को क्या लगता है? पापा आने से डर लगता है। प्रभु कहता है ये वचन को सवेरे क्या करो? डिक्लेयर करो। हालेलुया। क्या बोल के डिक्लेयर करो? परमेश्वर ने मुझे भय का नहीं, हालेलुया, किसका? सामर्थ का और प्रेम का और बुद्धि का आत्मा का। हालेलुया। हमको नेगेटिव चीजों को सबको बंडल बांध दीजिए। जैसे ऑफिसेस में होता है, पुराने फाइल को ऑफिस में क्या करते हैं? एक लाल कपड़ा में क्या करते हैं? बांध के ऊपर में। हालेलुया। जितनी बुरी बातें हैं उस सबको क्या करिए? एक लाल कपड़ा में बांध कर रख दीजिए। इसकी जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमको आगे बढ़ना है, नया मानना लेना है। परमेश्वर हमें क्या देगा? रोज नया नया आशीष। बिलाप के गीत में पढ़े थे कितना? 3 अध्याय का 23 वचन। हर दिन परमेश्वर नया नई आशीष देता है। हालेलुया। हमारे दिन को हम क्या कर देते हैं? बेकार कर देते हैं। सवेरे से मुंह धो के आ रहा है, भैया कैसे हो? अरे यार क्या बताऊं, कल मुझे कुत्ता काट दिया, परसों मेरा ये हो गया, परसों मेरा ऐसा चला गया, वो मेरा ऐसा कर दिया। वही गीत बंद करो सब। हालेलुया। क्या करो? पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी 1 का 7 को कंठस्थ करके बोलो, भय का आत्मा नहीं, सामर्थ का आत्मा, प्रेम का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, संयम का आत्मा ईश्वर ने मुझे दिया है। आज दिन भर मैं क्या करूंगा? आनंद करूंगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 का 4। पहला यूहन्ना 4 का 4 क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 4 का 4 में जय पाने को परमेश्वर को और तुमने उन पर जय पानी है। क्योंकि जो तुम में है, जो मुझ में है, तुम में है, वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। इसको बोलिए सबरे, मेरे अंदर जो है कलेक्टर से भी बड़ा है। हालेलुया। मेरे अंदर जो है ये पहलवान से भी बड़ा है। मेरे अंदर जो है ये दुष्ट आत्मा से भी बड़ा है। मेरे अंदर जो है ये कुत्ता से भी बड़ा है। हालेलुया। मेरे अंदर जो है ये सारे दुश्मनों से भी बड़ा है। इसको बोलिए। कैसे बोलेंगे? मेरे अंदर, ऐसे नहीं, कैसे बोल रहा है? उछल के, कूद के, ताली बजाते हुए, प्रभु के धन्यवाद करते हुए। हालेलुया। उनको क्या करना? शैतान को सुनाना है। सुन ले। पहला वचन कौन सा? दूसरा तिमोथी 1 का
साथ क्या मुझ में परमेश्वर भय का नहीं, क्या है सामर्थ का और प्रेम का और बुद्धि का संयम का आत्मा में। दूसरा क्या है मेरे अंदर कौन है तुझसे बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। ये जब आप बोलेंगे तो आपको सवेरे लगेगा कि मैं तो एक शेर हूँ, जंगल में मैं कौन हूँ शेर हूँ, भालू को मैं डरता नहीं हूँ। हालेलुया। ये भावना सवेरे आपके अंदर होना चाहिए। उसके बाद और कुछ वचन भी भजन संहिता 118 का 17, भजन संहिता 118 का 17 क्या लिखा है? इसमें लिखा है मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। हाँ जी, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा, सवेरे उठ के मर जाऊंगा। ये गाना छोड़ दो। हालेलुया। कितनी भी तकलीफ हो ये गाना मत गाओ, मर जाऊंगा। कौन सी गाना गाना है? मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया। क्या गाना है ना? उस दिन हमारा बहन गवाही दे रही थी और वो एक गाना गा रही थी। कौन सी गाना गाई? ऐसे ही गाना गा रही थी, थोड़े दिन में मेरा जान चला गया। ऐसे नहीं गाना गाओ, ऐसे गाने को बदल दो। हालेलुया। क्या बोल रहा है दाऊद? मैं नहीं मरूंगा, मैं क्या होगा जिंदा रहूंगा। हालेलुया। ये डिक्लेरेशन है, ये क्या है? ये स्वीकार है, इसको घोषणा करना है, इसको बोलना है। तो जब तक हम बोलते रहेंगे शैतान सुनेगा। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। और क्या लिखा है? क्यों जीवित रहूंगा? परमेश्वर के अच्छे कामों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। आज मैं अगर जीवित हूँ इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। हालेलुया। क्यों आया हूँ? मेरा परमेश्वर मुझे लाया है। क्यों लाया है? ताकि मैं उसकी अच्छी कामों का वर्णन कर सकूं। हालेलुया हालेलुया। ये सारी बातों को क्या करना है? बोलना है। मैं परमेश्वर के लिए जिंदा हूँ। हालेलुया। मैं नहीं मरूंगा। मरने का बेड में रहने से भी आप मत बोलो मैं मरूंगा। क्या बोलना है? मैं हालेलुया। अभी और एक वचन देखिए, यशाया उसका 54 उसका 17, यशाया उसका 54 का 17। ये सब आप लोग अगर बोलेंगे, मैं आपको बोलता हूँ कि ये डिक्लेरेशन आप बोलते जाएंगे, आपका कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं रहेगा। आप नाचते कूदते परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे। लोग देख के घबराएंगे और डॉक्टर बोलेगा क्यों मेरे पास महीना में नहीं आता। तो मेडिसिन स्टोर वाला बोलेगा अरे तेरा मेडिसिन खत्म हो गया, लेने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? कैसे? मेरा परमेश्वर का वचन को हमें क्या करना है? बोलना है। कौन सा बोल? जितना हथियार तेरे विरुद्ध में बनाए जाते हैं, हालेलुया, इसको बोलना है। जितने हथियार, ये परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन में क्या है? सामर्थ है, शक्ति है। इसको हम जब बोलते हैं तो क्या होता है? हमें ताकत मिलता है। ये अस्त्र हमारे विरुद्ध में कभी सफल नहीं होगा। जो जीव मेरे विरुद्ध में उठेगा वो अपने आप दोषी ठहराए, हम नहीं ठहराए। ये सब वचन परमेश्वर का है। हालेलुया। इसको क्या करना है? डिक्लेयर करना है। सब क्या करिए? पहले उठ के क्या करिए? परमेश्वर के उपकार को याद करिए और धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। एकदम घुल जाइए, आत्मा में लीन हो जाइए और देखिए
करना है? डिक्लेयर करना है। ओए, आज का दिन मेरे लिए बहुमूल्य है, आशीष है। मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। तुझसे बढ़कर मेरे अंदर है, मुझे कोई हरा नहीं सकेगा। जितने तलवार, जितने अस्त्र, जितना जीभ से मेरे विरुद्ध में बोलने वाले सब क्या हो जाएंगे? ऐसे गिर जाएंगे, असफल हो जाएंगे। मेरे पास कुछ नहीं होगा। हालेलुया। द्वितीय विवरण, व्यवस्था विवरण 28 का 13, ये कॉमन वर्सेस है, एकदम साधारण पद है। ऐसे पद हजारों हमारे पास है। यहोवा कहता है तू पूछ नहीं। हालेलुया। क्या बनोगे? सील बनोगे। हालेलुया। ये परमेश्वर की वाणी है। पूछ नहीं बनूंगा, इसके पीछे उसके पीछे नहीं जाऊंगा, उसकी नौकरी उसका नौकर नहीं बनूंगा। मैं क्या बनूंगा? सील बनूंगा। हालेलुया। टेल नहीं होगा, क्या हेड होगा। हेड का दो मीनिंग है, एक हेड का मतलब सील और एक हेड का मतलब है श्रेष्ठ। एक लड़का को इंग्लिश सिखा रहा था, तो उनको सिखाया गया हेड मतलब सील। उसके बाद थोड़े दिन नीचे आने से उसको सिखाया गया हेड मास्टर, HEAD हेड, और मास्टर, मास्टर मतलब क्या है? शिक्षक। तो वो बोलने लगा हेड मास्टर का मतलब सील शिक्षक, हेड मास्टर का मतलब सील शिक्षक। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या बनाएगा? सील का मतलब क्या है? हेड मास्टर। हालेलुया। हमको ऊंचे में परमेश्वर रहेगा। हम क्यों सांप जैसे होते हैं? हमारा चेहरा में से क्यों नीचा रहता है? हम क्यों ईश्वर की उत्तम चीजों को देखते नहीं हैं, बुरी चीजों को ही देखते रहते हैं? हमारा मन क्यों असफलता को ही देखता है, सफलता को छोड़ देता है? नहीं, हमें क्या करना है? आगे बढ़ना। हालेलुया। और एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन। ये एक नियम है। ये इसको आप देखिए, जैसे फिजिक्स में हम देखते हैं दो चीज को मिला देने से तीसरी चीज बन जाता है। ऐसा इन चीजों को आप करिए और देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा। पढ़ो। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मुझे जो सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसे हजारों वचन परमेश्वर के सवेरे उठ के क्या करें? ये सब डिक्लेयर करिए, बोलिए। हालेलुया। अपनी कंप्लेंट को बांधकर लाल कपड़ा में बांध के रख दीजिए। अब देखिए, कोई भी ऑफिस में जाएंगे तो जहाँ कचरा होगा उस कचरे के सेल्फ में ये सब पुरानी फाइल्स रहता है। परमेश्वर की आदमी पुराने फाइल्स को पकड़ के नहीं जाता है। हालेलुया। आप लोग देखे होंगे, मैं कल तो मैं कहाँ तो देखा, तो ऑफिस से हमने कहा था, वहाँ देखा एक पागल बैठा है पेड़ के नीचे और एक पुराना किताब को देख रहा है और वहाँ लिख रहा है। और एक पागल को मैं देखा, वो एक बड़ा सा बस्ता पकड़ा है और क्या करता है, जहाँ कागज मिलता है उसको उठाकर अंदर रखता है। कॉपी, पुस्तक, इतना वजन हो गया है। और एक पागल को देखा, रात को 2 बजे एटापल्ली चौक में बोतल में पानी भर के लाता है और चारों तरफ वो जो चौराहा है चारों तरफ रखता है। फिर डाल पुरानी चीजों को फेंक दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। पुराने बातों को बांध कर क्या कर दीजिए? पुराने आलमीरा में रख दीजिए।